हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं उन स्प्रिंग्स की जिन जो मैसिव हैं, जिनका मास नेग्लिजिबल नहीं है। तो हमारी आज की क्लास का मोटिव है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना, लेकिन ऐसी स्प्रिंग के साथ जिसकी मास नेग्लिजिबल नहीं है। अगर मास नेग्लिजिबल होगी तब तो हमें टाइम पीरियड मालूम ही है, 2/√10/k। लेकिन अभी फिलहाल स्प्रिंग की मास नेग्लिजिबल नहीं है, तो टाइम पीरियड आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आप कंसिडर कर लो कि स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L और स्प्रिंग की मास टोटल ms, और ये अटैच्ड है ब्लॉक से। ब्लॉक की मास m मान लेते हैं अपन, है ना। तो हमें इस सिस्टम की निकालिए टाइम पीरियड। मैं एनर्जी मेथड इस्तेमाल करता हूं, ज्यादा फिजिबल रहेगा यहां पे। तो एनर्जी मेथड में क्या करा था मैं, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट मेथड में भी स्टेप नंबर 1 ही था, मेन पोजीशन ढूंढिए। तो मेन पोजीशन तो यही है, अभी नेचुरल लेंथ में अगर स्प्रिंग होगी तो अभी कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, है ना। तो अभी मेन पोजीशन पे है। अभी स्टेप नंबर 2 क्या था, मेन पोजीशन से स्लाइटली x डिस्प्लेस करें। इस पॉइंट पे ध्यान देना, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं अपन, x बहुत ज्यादा नहीं होता, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट होती है वो। तो मेन पोजीशन से स्लाइटली x डिस्प्लेस कर दें आगे और रिलीज कर दें। रिलीज करने के बाद सिस्टम बेस पोजीशन पे जो एनर्जी रहती है वो लिख देते हैं अपन और उसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये है ना एनर्जी मेथड। लेकिन जरा ध्यान दो, इस बार स्प्रिंग की एनर्जी तो होगी पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखना जरा, इस बार स्प्रिंग में भी मास है, तो जाहिर है मास है, वेलोसिटी है, तो स्प्रिंग में भी काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो हमारा मोटिव है कि इवैल्यूएट करना कैसे। अब आइए जरा ध्यान दीजिए, x जो है, मैं आप नोट्स बनाएंगे इसलिए मैं लिख देता हूं, वही बोला भी मैंने, x इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। फोर्स मेथड हो चाहे एनर्जी मेथड हो, स्टेप नंबर 2 होता था कि मेन पोजीशन से अपन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट x देते थे, तो x स्मॉल होता है। मतलब जब आप x खींचोगे तो स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस x। L तो नेचुरल लेंथ है, x और खींच गई, तो L प्लस x जो कि नियरली इक्वल टू हो जाएगी आपकी L के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग के लेंथ के सामने x काफी स्मॉल होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आइए, मुझे इसकी एनर्जी लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा। मुझे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो जरा ध्यान दो, क्या स्प्रिंग में किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो लीनियरली डिपेंडेंट है क्या डिस्टेंस से। आप यहां से क्या बोला मैंने, फिर से सुनना, इस डिस्टेंस से y चले जाएं वॉल से, और एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करें स्प्रिंग का, बहुत छोटा सा, लेकिन आपको दिखाई दे मैंने इसलिए मैं इतना बड़ा बनाया है, dy लेंथ की, dy वॉल से y डिस्टेंस चले जाएं और dy लेंथ की छोटी सी पार्ट कंसीडर करें। इस पार्ट में y लेंथ पे जाने के बाद वेलोसिटी मान लेते हैं कि v डैश है। तो मास ऑफ स्मॉल पार्ट dy कितना हो जाएगा, L लेंथ में मास कितनी, स्प्रिंग की मास कितनी, ms। यूनिट लेंथ में मास कितनी हो गई, ms अपॉन L। यूनिट लेंथ में मास, यूनिट लेंथ में इतनी मास, तो dy लेंथ में कितनी मास, dy मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो जो छोटा सा सेगमेंट dy कंसीडर करा आपने, उस dy लेंथ की मास कितनी हो गई, ms बाई L इंटू dy। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल पार्ट dy। तो स्मॉल पार्ट की काइनेटिक एनर्जी dk लिख देता हूं मैं, k ना लिख के, हाफ mv स्क्वायर होता है ना। तो मास कितनी है छोटे से पार्ट की, ms बाई L इंटू dy। और एक छोटे से पार्ट की वेलोसिटी कितनी मानी मैंने, यहां से y डिस्टेंस पे मान लेते हैं, वेलोसिटी वेरिएबल है ना, v सारे पार्ट की वेलोसिटी नहीं है। जो स्प्रिंग का एंड अटैच्ड होगा ब्लॉक से, उसकी वेलोसिटी होगी v। जब यहां से आप छोड़ेंगे ब्लॉक, यहां से एक डिस्टेंस जब आगे ब्लॉक चला जाएगा, रिलीज करेंगे तो ये v भागेगा, v वेलोसिटी से। इधर लिखना चाहिए यार, मुझे इधर बनाना चाहिए, v डैश इस तरह। x आगे जाके छोड़ेंगे ब्लॉक को, तो ब्लॉक v से भागेगा इधर स्टार्टिंग में। तो जो एंड अटैच्ड है ब्लॉक, जो स्प्रिंग का जो पार्ट अटैच्ड है ब्लॉक से, तो वो तो v से भागेगा। लेकिन जो स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो दीवार से कनेक्टेड है, ये तो फिक्स्ड है,
तो ये तो मूव कर नहीं सकता, तो अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेरी कैसे कर रही है, लीनियरली। ये आप लिख सकते हैं एनर्जी v डैश का स्क्वायर। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे वेरी कैसे कर रही, लीनियरली। लीनियरली कैसे, आप यहां से y जितना आगे जाते जाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी मिलती जाएगी, y जितना कम होगा, y अगर बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो यहां पहुंच गए, तो वॉल के पास पहुंच गए तो वेलोसिटी जीरो, और जैसे से वॉल से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती नजर आएगी आपको, और जैसे सबसे ज्यादा y कितना हो सकता है, एकदम ब्लॉक पे पहुंच गए, तो ब्लॉक पे पहुंच जाओगे तो वेलोसिटी ब्लॉक वाली नजर आएगी, जो ब्लॉक से अटैच्ड होगा पार्ट तो उसमें तो वेलोसिटी ब्लॉक वाली ही होगी। तो इसलिए जो स्प्रिंग के किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो y के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगी, लीनियरली। आप लिख सकते हैं यहां से v डैश इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, कुछ भी मान लो, c1y प्लस c2। ध्यान देना, कोई अगर y अगर x के रेस्पेक्ट में लीनियरली वेरी करे तो क्या लिख सकते हैं अपन, y इज इक्वल टू a प्लस b। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यहां पे, लेकिन कोई कमाल की चीज नहीं है जो आप समझ ना सके। मैंने आपको यही बोला ना कि स्प्रिंग के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी y की लीनियर फंक्शन है, मतलब y बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जो आपको समझाया मैंने कि y अगर एकदम कम हो जाए मतलब जीरो हो जाए, तो इस एंड पे पहुंच गए वॉल पे, तो वॉल पे स्प्रिंग फिक्स्ड है तो वेलोसिटी जीरो होगी, और y ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ब्लॉक तक पहुंच सकते हैं अपन, तो ब्लॉक पे पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। स्प्रिंग का जो पार्ट ब्लॉक से अटैच होगा वो बहुत तेजी से भागेगा ब्लॉक के साथ, कि ब्लॉक की बराबर स्पीड से, इसलिए मैंने इसको लीनियरली वेरी करवा दिया। अब c1 c2 की वैल्यू चाहिए, तो देखो इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब हम y यहां से मेजर कर रहे हैं ना, 0 मतलब कहां पहुंच गए, वॉल के पास, तो v डैश बराबर 0। ये जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो, इसमें v डैश 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो यहां से c2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो चलो y इज इक्वल टू लीनियर वेरिएशन जो दिखाया हमने y के रेस्पेक्ट में, उसमें एक कांस्टेंट की वैल्यू तो मिल गई आपको, c2 की वैल्यू आ गई यहां पे 0। अब इफ y इज इक्वल टू l, मतलब ब्लॉक के पास पहुंच गए, सच्चाई में वो l नहीं है, सच्चाई में वो l प्लस x है, लेकिन शुरू में बता दिया मैंने आपको कि मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं अपन, इसलिए l प्लस x को नियरली l के बराबर मान सकते हैं। तो l मतलब कि यहां पहुंच गए, तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी स्प्रिंग की कितनी होगी, v के बराबर जो ब्लॉक की है, तो v डैश बराबर v, ये रख दें इसमें, तो v डैश के जगह पे लिख दिया v, c1 y की जगह लिख दिया l, c2 तो 0 निकाल ही चुके अपन, तो c1 की वैल्यू आ गई कितनी, v बाई l, ये आ गई c1 की वैल्यू v बाई l, मतलब है c1 0 की वैल्यू आ गई, v डैश इज इक्वल टू, यहां से मिल गया c1 की जगह v बाई l इंटू y, c2 तो आपका 0 है, v बाई एल इंटू वाई, मतलब कि आप बॉल से y डिस्टेंस पे जाएंगे तो स्प्रिंग के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप यहां से निकाल सकते हैं, है ना। ये वेरिएशन कैसा है, लीनियर, जो आपको मैंने 2 बार समझाया अभी के सेशन में। अब आइए v डैश की वैल्यू आप देखते हैं, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं अपन, हेंस dk इज इक्वल टू हाफ ms बाई एल इंटू dy। ध्यान से देखना जरा, आप ये तो हो गई थोड़ा सा जो पार्ट dy है इसकी मास, और जो y डिस्टेंस पे वेलोसिटी होगी लगभग से dy पे भी वही होगी। y में स्लाइड चेंज करोगे आप तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं करेगी, इसलिए y डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वही dy के लिए भी मान सकते हैं अपन। तो v डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही v बाई एल इंटू वाई, v डैश स्क्वायर है ना, तो v डैश की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे आप, वो आ गई वैल्यू। अब मुझे यहां मिटाना पड़ेगा, काफी सारी चीजें लिखनी पड़ेगी मुझे इस सेशन में, तो आप जल्दी से चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर ले। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि स्प्रिंग की जो वेलोसिटी है वो वॉल के से जो डिस्टेंस है उससे लीनियरली वेरी कर रही है, जितने ज्यादा वॉल से दूरी पे जाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी, लीनियरली वेरी करेगी, इसलिए हमने लिख दिया v डैश लीनियर फंक्शन y का, ये लिख दिया यहां से। c1 की वैल्यू निकाली कंडीशंस लगा के,
y जीरो मतलब इस एंड पे, तो v डैश जीरो, तो c2 आ गया। और y बराबर l, हालांकि l प्लस x है सच में, ये शुरू में बोला l प्लस x बराबर l है आपका, तो y l मतलब इस ब्लॉक के पास पहुंच गए, तो ब्लॉक के पास पहुंच गए तो ब्लॉक की वेलोसिटी, तो v डैश बराबर v। तो c130 की वैल्यूज आ गई, तो यहां से भी आ गई v डैश की वैल्यू। मतलब बॉल से y डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी है मालूम चल गई। तो अभी छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी है अपने पास, तो यहां से v डैश की वैल्यू जो लेकर आए वो यहां रख दिया, तो ये आ गई। अब इसे हम जल्दी से इंटीग्रेट करेंगे ताकि पूरे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब हमारा मोटिव है पहले स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकालनी, वही एक परेशानी है। यहां से आ गई वैल्यू dk इज इक्वल टू ms बाई गुना भाग कर रहा हूं जस्ट में 2l और l स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2l क्यूब, और ये आ गया v स्क्वायर बाई l स्क्वायर, v स्क्वायर तो ये आ गया, l स्क्वायर का l मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, y स्क्वायर मतलब आ गया y स्क्वायर dy। मतलब बॉल से y डिस्टेंस पे जो छोटा सा पार्ट dy है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये रही, और स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ l है ना, l प्लस x नहीं, वो अप्रॉक्सीमेट कर दिया हमने l के बराबर, तो टोटल एनर्जी निकाल दो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो आप इसे इंटीग्रेट कर दें, dk को जो कांस्टेंट से बाहर रखो, मास ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है, ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट, अभी की y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v को ट्रीट कर सकते हैं कांस्टेंट के जैसा, y स्क्वायर dy। y कहां से कहां तक, 0 से l तक, l प्लस x नहीं, वो अप्रॉक्सीमेट कर दिया, x स्मॉल है, 0 से l तक। ये इंटीग्रेट कर देंगे, आपकी आ गया ms v स्क्वायर अपॉन 2l क्यूब, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3, 0 से l, मतलब ये आ गई वैल्यू, मुझे साइड में हटाना पड़ेगा। आप जल्दी से इसे नोट करिए, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब एक कैलकुलेशन पार्ट है, करना तो पड़ेगा ही मुझे, तो जल्दी से कर दूं आपके लिए। आइए, मतलब ये आ गई वैल्यू ms v स्क्वायर अपॉन 2l क्यूब, अपर लिमिट रख दिया तो l क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट रख दिया तो 0, अपर लिमिट है, लोअर 0 रखें तो y 0 ही आ जाएगा। अब यहां से काट पीट कर सकते हैं आप, काट पीट करेंगे तो कितनी आ गई वैल्यू, l क्यूब कैंसिल, 2 और 3 6, मतलब यहां की वैल्यू ms v स्क्वायर बाई 6। ये देखें आप, ये है हमारी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी ms v स्क्वायर बाई 6। अब हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी लिखने का फॉर्मूला तो यही आसान छोटा सा, हाफ mv स्क्वायर। हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, हाफ के x स्क्वायर। अभी से पहले स्प्रिंग में मास नहीं होती थी, इसलिए स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी इग्नोर या नेग्लेक्ट कर देते अपन। इस बार स्प्रिंग में मास है तो भी परेशानी नहीं हुई, हमने स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब टोटल एनर्जी लिख सकते हैं अपन, और लिख डालते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमने 2 स्टेप्स कर दिया, तीसरे स्टेप को लगाने में परेशानी हो रही थी कि स्प्रिंग की एनर्जी कैसे लिखते हैं, अब लिख सकते हैं। अब हमारे पास स्प्रिंग की एनर्जी भी आ गई, ब्लॉक की और स्प्रिंग, ब्लॉक की और स्प्रिंग की पोटेंशियल तो पहले से जानते ही थे। तो टोटल एनर्जी हो गई, ब्लॉक की एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर, मेन पोजीशन से नेचुरल से x खींचा तो हाफ के x स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी ms v स्क्वायर बाई 6। ध्यान से देखना, ये रही आपकी टोटल एनर्जी। तो स्टेप नंबर 1 था कि मेन पोजीशन ढूंढो, तो ये ऑलरेडी नेचुरल लेंथ में है, तो मेन पोजीशन वही है अभी, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे ही नेट पर 0 होगी। स्टेप नंबर 2 था कि आप वहां से x डिस्टेंस आगे ले जाके रिलीज करें, तो x डिस्टेंस आगे ले गए और रिलीज करते, उसके बाद लिखते एनर्जी स्टेप नंबर 3 में। लेकिन एनर्जी लिखती तो परेशानी होती, क्योंकि इस बार स्प्रिंग की मास नेग्लिजिबल नहीं है, तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, सारा मुद्दा, सारा खेल, सारी कहानी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी की थी, तो करी यहां से हमने। अब हमारे पास टोटल एनर्जी लिखने की काबिलियत है, जो हमने यहां से लिख दी। और स्टेप नंबर 4 जाहिर है हमने मालूम ही है, एनर्जी मेथड में पढ़ा था हमने कि टोटल एनर्जी SHM में रहती है कांस्टेंट,
तो टोटल एनर्जी को अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। तो आइए कर देते हैं, d/dt इज इक्वल टू 0। आप डिफरेंशिएट कर दें d/dt, ये आ गया हाफ mv² प्लस हाफ के x² प्लस ms v²/6। SHM की टोटल एनर्जी रहती है कांस्टेंट, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से डिफरेंशिएशन का काम है, मैं भी कर रहा हूं, आप चाहें तो कर लें। मुझसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं अपन, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो हाफ m v² का डिफरेंशिएशन, v² का लिख दिया 2v और dv/dt मतलब एक्सीलरेशन है, प्लस हाफ के x² का डिफरेंशिएशन 2x, डिफरेंशिएशन लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो dx/dt ये रही वेलोसिटी v, प्लस ms/6 v² का 2v, v² का 2v और dv/dt एक्सीलरेशन के बराबर 0। आप देख लेंगे 2 2 तो कैंसिल यहां हो गया, 2 2 कैंसिल यहां भी हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, v यहां भी, v यहां भी, v यहां भी, सब में कॉमन इधर कर देंगे तो आ रहे थे 0 है, तो एक्सीलरेशन कॉमन कर दें तो यहां की वैल्यू m और यहां से ms/3 इनटू a, और ये k और x बचा, इस तरफ कर दें तो -kx, तो एक्सीलरेशन आ गया -k/m प्लस ms/3 इनटू x। और SHM में हम जानते हैं a इज इक्वल टू होता है -ω²x। अब इस जो कहानी लिख रहा हूं मैं, SHM में न जाने कितनी बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब आप चाहें तो कंपेयर कर लें, कंपेयर कर देंगे यहां से, तो ω² की जगह यहां पर ये वाला पूरा टर्म है, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर ω² बराबर ये, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट k/m प्लस ms/3। अगर स्प्रिंग की मास ms है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इतनी, टाइम पीरियड कितना 2π/ω, तो 2π/ω की ओमेगा है ना, डिनोमिनेटर में ऊपर चला गया, तो आगे m प्लस ms/3 होल डिवाइडेड बाय k। ये रहा सिस्टम का टाइम पीरियड। तो अगर स्प्रिंग में मास है तो हमने देखा कि जो हमने पहले पढ़ा था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वहां पे था 2/√m/k, फॉर्मेट कुछ वैसे ही है, 2/√m/k जैसे ही है, लेकिन यहां पे स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग की मास ms है तो यहां पे m के साथ, ब्लॉक की मास के साथ ms/3, स्प्रिंग की मास का 1/3 ऐड हो गया। कैसे? ये सारी एनालिसिस के जरिए आपको मैंने यहां पे समझाया है ताकि आपको रटने का एहसास ना हो। लेकिन मेरा सुझाव भी ये रहेगा कि हर बार ये अपन डिराइव थोड़ी करेंगे, है ना, डेरिवेशन में टाइम भी ज्यादा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, तो आप इसे ट्रीट करें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे और इस रिजल्ट को याद भी रखें। तो आई होप कि जो चीजें आपको मैंने समझाई होंगी वो आपको समझ में आई होंगी। किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। और जैसे हर बार मैं कहता हूं कि ये मुहिम खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े बैलेंस की क्लासेस। अगर कोई काबिल बच्चा आपकी नजर में ऐसा है जो परेशान है, जिसे मदद की जरूरत है, जिसे चाहिए ऐसे टीचर्स की हेल्प चाहिए, तो आप उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। और किसी किस्म में सुधार करने की जरूरत है मेरी वीडियोस में तो आप जरूर मुझे फीडबैक में बताएं। सारे पॉजिटिव फीडबैक्स वेलकम है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।